23 सितंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। प्रमुख सचिव एडीजी सुरक्षा और डीजीपी समेत कई अफसरों ने लिया तैयारियों का जायजा। पीएम कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लखनऊ देवा रोड की सड़क में गड्ढे देख भड़के सीएम योगी। आरएसएस की बैठक में शामिल होने जा रहे थे सीएम। लापरवाह अफसरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी नई विधानसभा। नई संसद की तर्ज पर बनेगा विधानसभा भवन। 25 सितंबर को रखी जा सकती है नींव। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला। मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर दर्ज कराया था केस। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर 23 तारीख को पीएम के आगमन का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। प्रमुख सचिव एडीजी सुरक्षा और डीजीपी सहित अन्य अफसर गंजारी कार्यक्रम स्थल का भ्रमण करने के उपरांत अटल आवासीय विद्यालय पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमला तैयारियों का जायजा लेता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को काफी अहम मानकर उसी स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। गंजारी कार्यक्रम स्थल का भ्रमण करने के उपरांत ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, वाराणसी का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके आगमन को लेकर क्या कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास देखा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि 23 तारीख को जो है देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का जो है वाराणसी दौरा होने वाला है, और उसकी सुरक्षा को लेकर के जो है प्रमुख सचिव एडीजी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है मौके का जायजा भी ले रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री ने भी जाकर के मौके का जो है जायजा लिया है। तो वहाँ पे 23 तारीख को जो है वाराणसी में खिलाड़ियों के लिए जो है बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। और वहाँ पे स्टेडियम की भी जो है शिलान्यास रखा जाएगा। तो जो स्टेडियम होगा वो काफी खूबसूरत होगा और इंटरनेशनल होगा। उसकी थीम भी जो है जल्द जारी कर दी जाएगी आज या कल में। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। तो संसदीय क्षेत्र भी है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा था। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है पीएम मोदी का दौरा है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी उल्लास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां पर देवा रोड की सड़क में गड्ढे देखकर भड़क गए सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, आरएसएस की बैठक में शामिल होने जा रहे थे सीएम योगी, और इसी दौरान सड़क की दुर्दशा देखकर योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए और अफसरों को जमकर फटकार लगाई। सीएम की नाराजगी देख तत्काल मौके पर पहुंचा है पीडब्ल्यूडी अमला। तत्काल प्रभाव से गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस के साथ बैठक करने सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, और इसी बीच सड़कों पर गड्ढे थे, जिस कारण वो नाराज हो गए और काफी अफसरों को फटकार लगाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, बैठक में जा रहे थे सीएम योगी और इस बीच सड़कों की दशा देखकर नाराज हुए और अफसरों पर भड़के भी, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी जो है आरएसएस की बैठक में शामिल होने के लिए जो है बाराबंकी के देवा रोड पर जा रहे थे, और रास्ते में इतने गड्ढे थे जिसको देख करके काफी नाराजगी भी उन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, एनएचआई के अधिकारियों को जो है लगाई है। और उसके बाद जो नाराजगी का असर ये देखने को मिला, जो गड्ढे थे उसको जो है रातों रात जो है भरने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सीएम योगी का कहना है कि बार बार सख्त निर्देश के बावजूद भी जो है यूपी की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो रही है। तो इस पे भी जवाब तलब जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और एनएचआई के अधिकारियों से की है, और इस पे जो है गाज भी पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों पे गिरना तय है। वजह है कि कई जगहों पे गड्ढे की स्थिति को देख करके जो है सीएम योगी ने जो है काफी नाराजगी भी व्यक्त की है।
जी बिल्कुल विनय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पर नई विधानसभा भवन के लिए मिट्टी की जांच की जा रही है। आपको बता दें केबीएम इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी लगातार जांच कर रही है और अहमदाबाद की कंपनी दारुल शफा लगातार जांच कर रही है। मिट्टी की क्वालिटी जानने के लिए स्टाइल टेस्टिंग, जल्द ही मिट्टी जांच की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, अफसरों को दी जाएगी। और दारुल सफा के ए और बी ब्लॉक में हो रही है सॉइल टेस्टिंग। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, विधानसभा भवन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जल्द ही नई विधानसभा भवन की सौगात मिलेगी और उसी स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी में जो है नई विधानसभा भवन की तैयारियां जो है पूरी तरीके से तेजी है और 2 महीने पहले से ही जो है मिट्टी की जांच का कार्य भी शुरू हो गया है। वजह यह है कि कहीं पे भी कोई निर्माण कार्य होना होता है तो 2 महीने पहले ही उस मिट्टी की जांच शुरू कराई जाती है। उसी के तहत जो है केबीएम इंजीनियर की रिसर्च लेबोरेटरी जो है यहाँ पे 2 महीने से जांच करने का काम कर रही है और यहीं लखनऊ के जो है दारुल सफा में जो है अहमदाबाद की ये कंपनी है तो जांच करने में लगी हुई है। और ये माना जा रहा है कि 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे जो है इसका जो है शिलान्यास होगा और ये कार्य जो है लगभग 2 सालों के अंदर जो है इसको पूरा भी कर दिया जाएगा और लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है नई विधानसभा का निर्माण कार्य होगा। जी बिल्कुल विनय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता की, जिसमें महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि कई चुनाव तक ये आरक्षण बिल नहीं पारित हो पाया, लेकिन ये बिल तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। बिना जनगणना परिसीमन के बिल लागू नहीं किया जा सकता। 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई, ऐसा कहना है मायावती का। जनगणना के बाद परिसीमन का काम होगा। बीजेपी ने आरक्षण की सीमा 15 साल रखी है। महिला आरक्षण पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, ऐसा कहना है मायावती का। तो मायावती का बयान सामने आया है। प्रेस वार्ता करके उन्होंने महिला आरक्षण पर जानकारी दी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। मायावती का कहना है कि 2011 के बाद से आज तक जनगणना नहीं हुई। जनगणना के बाद परिसीमन का काम होगा। बीजेपी ने आरक्षण की सीमा 15 साल रखी है। महिला आरक्षण पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है मायावती। महिला आरक्षण पर उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और उसको लेकर लगातार तैयारियों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे, जिसको लेकर उसी स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन भी लगातार वहां पर मौजूद है और उसी स्तर की तैयारियां करता नजर आ रहा है। रुख करते हैं कौशाम्बी से आ रही खबर का, जहां पर नहर में मिला है युवक का शव। आपको बता दें युवक की पत्नी पर हत्या कराने का शक है। पति और पत्नी में कल शाम हुआ था विवाद, जिसके बाद से पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सराय अकिल थाना के बिरनेर गांव का मृतक बताया जा रहा है। टप्पा गांव में एक डेड बॉडी मिली है। वो मृतक जो है पल्लेदारी का काम करते थे। कल शाम को घर से निकले थे। आज उनकी बॉडी मिली है। बॉडी पे कुछ इस तरह के निशान हैं जो जानवरों के काटने से भी हो सकते हैं और भी दूसरी बातें हो सकती हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है, उसके हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। रुख करते हैं आगरा का, जहां पर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। आपको बता दें दबंगों ने युवक पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। दुकान के अंदर घुसकर युवक की जमकर पिटाई की गई। बचाने आई महिला को भी धक्का देकर गिराया गया। तहरीर पर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगरा थाना एतमा उदेला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, किस तरह से बदमाश लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जब एक महिला आकर उनको रोकने की कोशिश करती है तो महिला को भी धक्का देकर गिरा दिया जाता है। आगरा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगाई चरम पर है।
जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मामूली विवाद में डंडे बरसाते नजर आए हैं दबंग। निहत्थे युवक पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए और इस बीच जब महिला रोकने आई तो महिला को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। रुख करते हैं कुशीनगर का, जहां पर नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बताते हैं, ऋषि पंचमी के अवसर पर महिलाओं के साथ नहर में नहाने गए थे बच्चे और इसी बीच ये हादसा हो गया। गड़िया बसंतपुर पोखला टोला के रहने वाले दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चों के शवों को गोताखोरों की टीम ने बाहर निकाला है। नेबुआ नौरंगिया थाने के कोवासार के पास बड़ी नहर का पूरा मामला बताया जा रहा है। गड़िया बसंतपुर पोखरा टोला के रहने वाले दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला और गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। नेबुआ नौरंगिया थाने के कोवासार के पास की नहर की घटना बताई जा रही है। नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में मातम पसर गया। ऋषि पंचमी के अवसर पर महिलाओं के साथ नहर में नहाने गए थे बच्चे और इसी बीच दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और हादसे का शिकार हो गए। रुख करते हैं औरैया का, जहां पर चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 कमरों का ताला तोड़कर लाखों रुपये चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी कैमरों ने पूरे मामले का खुलासा किया है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बरीपुरा साफर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने घर में घुसकर 2 कमरों का ताला तोड़कर लाखों के रुपये उड़ा लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी से पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बरीपुरा साफर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने घर में घुसकर ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और ऐसे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास चोरों ने घर के ऊपर जो छत है, छत के ऊपर जो ग्रिल लगी होती है, उस ग्रिल के सहारे अंदर आए और 2 कमरों में उन्होंने ताला को काट करके अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो सीसीटीवी से 3:30 बजे के बाद पहले कोई डाटा नहीं है, उसको भी थाना जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे हम लोग तत्काल घटना का अनावरण करेंगे। 1 लाख नकद बता रहे हैं, कुछ ज्वेलरी है, लगभग 2-2.5 लाख करीब चोरी हुई है। कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें, प्रशासन ने छात्र छात्राओं की समस्याओं को समझते हुए समाधान निकाला है। अब परीक्षा फॉर्म में हुई त्रुटि का निवारण हो सकेगा। आपको बता दें, ऑनलाइन सुधार किया जा सकेगा। परीक्षा फॉर्म में त्रुटि सुधारी जा सकेगी। सुधारने का विकल्प भी अवेलेबल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं की समस्याओं को समझते हुए मामले में संज्ञान लिया है कि परीक्षा फॉर्म में त्रुटि अगर हो गई तो उसे सुधार किया जा सकेगा। सुधारने का विकल्प अब दिया जा सकेगा। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत मिली है। रुख करते हैं औरैया से बड़ी खबर का, जहां पर बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों को कार ने टक्कर मार दी। आपको बता दें, घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज लगातार जारी है। दोनों पुलिसकर्मी बिधुना कोतवाली में तैनात थे। देवियापुर थाना क्षेत्र के हर्राजपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिधुना कोतवाली में तैनात बताए जा रहे हैं दोनों पुलिसकर्मी। औरैया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों को कार ने टक्कर मार दी। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों पुलिसकर्मी बिधुना कोतवाली में तैनात हैं। दोनों ही पुलिसकर्मियों का इलाज लगातार जारी है। साथ ही साथ कार चालक की भी तलाश लगातार जारी है। कार चालक पे जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और औरैया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों को कार सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ही पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर लगातार दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। साथ ही साथ आरोपी कार चालक की तलाश भी जारी है।
पुलिसकर्मी बिधुना कोतवाली में तैनात बताए जा रहे हैं। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के हर्राजपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, दोनों का ही इलाज जारी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिद्धार्थनगर जिले में विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। मामला सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत रसूलपुर का है, जहां ग्राम पंचायत के रास्ते के निर्माण में अनियमितता बरती गई, जिसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की गई। जिसके बाद जांच तो हुई और आरोपियों को आरोप भी सिद्ध किए गए, लेकिन उसके बाद फिर से शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं जब इस बारे में उच्च अधिकारियों से पूछा गया तो वो बात जांच की कार्रवाई के बाद से बचते नजर आए। अब सवाल उठता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले पर कब कार्रवाई की जाएगी। वो मामला यह है कि ग्राम सभा में जो प्रधान के फंड से काम कराया जाता है उसमें सर बहुत गबन किया गया। तो उसमें मैं सर जब RTI डाला तो हमको जन सूचना जब मिली तो उसी के आधार पे मैं एप्लीकेशन डाल के उसको जांच कराया। रायबरेली में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद बच्चे के परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर लगाया है इलाज करने का आरोप, और साथ ही साथ परिजन मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए। मामला महाराजगंज थाना इलाके के अजीतगंज गांव का है। बता दें कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर पिता दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे। मेडिकल स्टोर संचालक वीरेंद्र यादव ने बुखार उतारने के लिए खुद ही इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। शाहजहांपुर के एक प्रोफेसर के घर पर कुछ लुटेरे घुस गए और प्रोफेसर पर हमला कर दिया। साथ ही प्रोफेसर के घर वालों पर भी हमला किया गया। इस दौरान प्रोफेसर आलोक गुप्ता की मौत हो गई, तो वहीं घर वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पड़ोसियों ने मौके से भाग रहे 2 बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि दोनों बदमाशों को पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। तभी एक बदमाश भागने लगा, जिससे पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे मार गिराया। वहीं एसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर लगभग दर्जन भर डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनको पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। कुछ अभियुक्तों के द्वारा उनके घर में चोरी और लूट के इरादे से घुसे और उसके बाद उनके द्वारा विरोध करने पर चाकू से उनको गोद दिया गया, जिसमें उनके परिवार को और श्री आलोक गुप्ता को तुरंत से अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया था बरेली, जहां पर दौरान उपचार श्री आलोक गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। हमारा जो अन्य फोर्स है वो मौके पर पहुंचा और लगातार उसको वार्निंग दी गई, उसको चेताया गया कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन उसके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहा वो। पुलिस ने भी रिटेलिएशन में लिमिटेड फायर की आत्मरक्षा, और उसके बाद जो अभियुक्त था वो घायल हुआ। उसको घायल अवस्था में तुरंत से जो CSC तिलर है वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा डेड घोषित किया गया है। शाहजहांपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रोफेसर के घर पर कुछ लुटेरे घुस गए थे और प्रोफेसर पर हमला करके साथ ही साथ परिजनों के साथ भी मारपीट की। इस दौरान प्रोफेसर की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 आरोपियों को जब पुलिस पेशी पर ले जा रही थी, इसी बीच एक आरोपी पुलिस की कैद से भागने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी और उस दौरान आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी का इनकाउंटर कर दिया है, साथ ही अन्य आरोपियों को पेश किया है। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। लुटेरों ने प्रोफेसर को मौत के घाट उतार दिया था, साथ ही साथ परिजनों पर भी हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पेशी पर ले जाने लगी। इसी बीच एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा, जिस कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
व्यापारी आलोक गुप्ता की हत्या में शामिल शहबाज को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी, तभी उसने दरोगा की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करता हुआ खेतों में भाग गया और जवाबी फायरिंग में ढेर हो गया। बता दें कि घर में डकैती डालने घुसे बदमाशों ने प्रोफेसर आलोक को चाकू से गोदकर मार डाला था। विरोध करने पर अन्य परिजनों पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। वहीं पुलिस ने अपराधी शहबाज को इनकाउंटर में मार गिराया है। करवाते हुए माननीय न्यायालय शाम के टाइम में भेजा जा रहा था, तो जो बतलैया गांव है कटरा से आगे हाईवे के ऊपर, वहां पर हमारी जो जीप जो उसको माननीय न्यायालय के लिए ले जा रही थी, उसके सामने कुछ पशु आ जाने के कारण तुरंत से वो डिसबैलेंस हुई और रुकी। उसी दौरान उसने मौका पाकर हमारे जो दरोगा हैं उनकी पिस्टल को छीन लिया और तुरंत से कूद कर ईख के खेतों में भाग गया और वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। तुरंत से हमारे जो फोर्स उसको लेके जा रहा था उसने सभी उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। हमारा जो अन्य फोर्स है वो मौके पर पहुंचा और लगातार उसको वार्निंग दी गई, उसको चेताया गया कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन उसके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहा वो। पुलिस ने भी रिटेलिएशन में लिमिटेड फायर की आत्मरक्षा, और उसके बाद जो अभियुक्त था वो घायल हुआ। उसको घायल अवस्था में तुरंत से CSC किलर है वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया है। इसके अंदर जो अन्य वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है और इस जो ये सराहनीय कार्य किया गया है, इसके अंदर जो हमारी टीम है जो कि CO तिलहर के नेतृत्व में जिसने कार्रवाई की है, उनको मेरी तरफ से 25,000 और IG सर की तरफ से 50,000 का इनाम की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2019 और 2024 में बड़ा फर्क है। विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी पहुंची, जहां उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि 2019 और 2024 में फर्क है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती नजर आ रही है, तो स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले के चुनाव और अब के चुनाव में काफी फर्क है। इसके बाद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2019 और 24 में फर्क है। 2022 विधानसभा चुनाव में अमेठी में कांग्रेस 5 में से 4 पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। वहीं नए संसद भवन पर ध्वजारोहण में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि हर भारतीय ध्वजारोहण में शामिल होने पर गर्व महसूस करता है। कांग्रेस को गर्व की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसका गांधी खानदान को जवाब देना चाहिए। प्रदेश में लगातार गुंडों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला आजमगढ़ का है, जहां पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक पिता और बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वहां सनसनी फैल गई। इस दौरान दोनों ही मौके से फरार हो गए। और बता दें कि मृतक और आरोपियों की आमने सामने कपड़े की दुकान थी और ग्राहक को बुलाने पर दोनों में विवाद हो गया था, जिस पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतार दिया। बाजार में आज अब्दुल रफीक और उसके पति की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है गुप्ता जी के लोगों के पे आरोप है और उनका कहना है इनमें आपस में दुकानदारी में देखे ग्राहकी को लेकर विवाद चल रहा था। पुराने दिन में एक मुकदमे लिखे हैं, दोनों तरफ से मुकदमे लिखे हैं, उन्होंने ग्राहकी लगी हुई एक कोर्ट के आदेश से लिखा है। तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और उसमें कार्रवाई हो चुकी थी पूर्ण। अभी ये जो ताजा घटना है और इस घटना के पैर लिखे शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।